नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी योगी के बाद देख लेने वाली धमकी, आखिर क्यों? क्या कांवड़ यात्रा मार्गों पर आस्था के सम्मान में शुद्धता अभियान ये मुस्लिम विरोधी अभियान कहा जाएगा क्या? 2021 की ओवैसी जैसी धमकी वाली जुबान मुस्लिम लीग की ओर से बोली गई है। कौसर हयात कह रहे हैं कि जिस रोज ये हुकूमत नहीं रहेगी ऐसी हरकत नहीं होगी। कांग्रेस कह रही है कि माहौल खराब किया जा रहा है, सोमालिया से तुलना की जा रही है, नफरत की होड़ लगी हुई है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? कि ये गुंडागर्दी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही है। जिस रोज ये हुकूमत नहीं होगी, इनमें से एक हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की हरकत कर ले। तो क्या देश का कट्टरवादी गैंग मोदी योगी की सत्ता से जाने का इंतजार कर रहा? क्या देश के कुछ तथाकथित मौलानाओं को हिंदुओं से इतनी चिढ़ है कि वो भरे बैठे हैं और मोदी योगी की सत्ता से विदाई और उसके बाद हिंदुओं को देख लेने की धमकी दे रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या देश में हिंदू संगठन और हिंदू पर्व तभी तक सुरक्षित है जब तक मोदी योगी सत्ता में? ये सवाल और बातें इसलिए क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौसर हयात खान इसी तरह की भड़काऊ और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला कांवड़ रूट पर शुद्धता, इसको लेकर सरकारी निर्देश और हिंदू संगठनों की सक्रियता से जुड़ा है। इस पर सुनिए कौसर हयात खान को। कि ये गुंडागर्दी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही है। जिस रोज ये हुकूमत नहीं होगी, इनमें से एक हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की हरकत कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से इशारा मिला हुआ है सरपरस्ती का, इसलिए ये हिंदू संगठन ऐसे काम कर रहे हैं कि वो लोग झगड़े कराएं और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। दरअसल सरकारी निर्देशों के अलावा हिंदू संगठन भी कांवड़ रूट पर एक्टिव है। मेरठ मुजफ्फरनगर रूट पर हिंदू संगठन दुकानों की चेकिंग करते नजर आए। स्वामी यशवीर महाराज ने तो अपने समर्थकों के साथ दुकानों में जाकर भगवान वराह की तस्वीर तक लगवाई। इसी पर कौसर हयात भड़के हैं। मुस्लिम विरोधी अभियान आपने चलाया है। जो भी आपका क्या नाम, इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, उनका सहारा लेकर मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब चीज चल रही है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी अभियान के तहत जो कुछ हो सकता है वो करें। गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज ये क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे, वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है? तमाशा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए सब मुसलमानों के क्या नाम अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। कांवड़ यात्रा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, कभी इस तरह का वो मामला नहीं हुआ। कौसर हयात भड़काने के मामले में एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे 2021 में ओवैसी ने मोदी योगी के सत्ता में जाने के बाद देख लेने की धमकी दी थी, वैसे ही अब कौसर हयात कह रहे हैं जिस दिन ये हुकूमत नहीं रहेगी देख लेंगे। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। कि ये गुंडागर्दी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही है। जिस रोज ये हुकूमत नहीं होगी, इनमें से एक हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की हरकत कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से इशारा मिला हुआ है सरपरस्ती का, इसलिए ये हिंदू संगठन ऐसे काम कर रहे हैं। एक और मौलाना हिंदू संगठनों पर भड़के हैं, देख लेने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और सपा ने भी मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के दिग्गी राजा को लगता है कांवड़ यात्रा के माध्यम से माहौल खराब किया जा रहा, तो वहीं सपा के धर्मेंद्र सिंह को हिंदू संगठनों की सक्रियता मुस्लिमों को चिढ़ाने वाली लग रही। राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा
के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। ये वही लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, उत्तराखंड हो, इन सारे लोगों में, नेताओं में होड़ सी मची है कि कौन एक वर्ग को ज्यादा चढ़ा देगा। ये शांति से कोई त्योहार मनाने देना ही नहीं चाहते। और आज की डेट में जो काम पुलिस का है कानून व्यवस्था बनाने का, वो काम इन हुड़दंगी संगठनों के, आतंकी संगठनों के हाथ में दिया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सोमालिया हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश बनाना रिपब्लिक हो गया है? राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। ये वही लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, उत्तराखंड हो, इन सारे लोगों में, नेताओं में होड़ सी मची है कि कौन एक वर्ग को ज्यादा चढ़ा देगा। ये शांति से कोई त्योहार मनाने देना ही नहीं चाहते। और आज की डेट में जो काम पुलिस का है कानून व्यवस्था बनाने का, वो काम इन हुड़दंगी संगठनों के, आतंकी संगठनों के हाथ में दिया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सोमालिया हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश बनाना रिपब्लिक हो गया है? कांवड़ रूट पर शुद्धता के मद्देनजर हिंदू संगठनों की सक्रियता कांग्रेस को, मुस्लिमों को चिढ़ाने वाली लग रही। कांग्रेस के नेता यूपी की तुलना सोमालिया से कर रहे तो बीजेपी ने पलटवार किया और इसे हिंदुओं के खिलाफ सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बता दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। ये हिंदू हेट्रेड सहयोग नहीं, सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है। और दिग्विजय सिंह क्या किसी और धर्म के पर्व के बारे में या यात्रा के बारे में ये कह सकते हैं? क्या किसी और धर्म के पैगंबर या उनके देवता के बारे में इस प्रकार की बातें कह सकते हैं? कहना भी नहीं चाहिए। पर बार बार रामचरितमानस को गाली देना, राम मंदिर को गाली देना, राम मंदिर को अपमानित करना, प्रभु श्री राम को एक प्रकार से नकारना और अब कहना कि कांवड़ यात्रा नफरत का माहौल पैदा करती है, ये उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता है। तो क्या ये हिंदू विरोधी मानसिकता है कि कांवड़ रूट पर शुद्धता के उपायों का हिंदू मुस्लिम कहकर विरोध किया जा रहा? सवाल की कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखकर दुकानों की पहचान तय करने की बात हो रही। कांवड़ रूट पर नॉनवेज और शराब की दुकानों को बंद करने की बात हो रही तो मौलाना और कांग्रेस सपा को इससे दिक्कत क्या? कांवड़ियों की आस्था का ध्यान रखने से माहौल कैसे खराब हो सकता है? सवाल ये भी कि मोदी योगी हिंदुओं की आस्था के साथ तो क्या इसी को आधार बनाकर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि मोदी योगी जब भी सत्ता से जाएंगे तो ये मौलाना और नेता क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, विधायक है। मोहम्मद फैज खान जुड़ेंगे, नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता। शादाब चौहान है एमआईएम के नेता और हाजी नाजिम खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादाब, आज आपसे शुरुआत करता हूं। खुश तो बहुत होंगे, आपके नेता की भाषा, आपके नेता की जुबान एक मौलाना इस देश में बोल रहे हैं मुस्लिम लीग के। हमारे नेता ने बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कही है कि कोई भी व्यक्ति अगर षड्यंत्र के तहत कोई सरकार हमारी मस्जिद खानकाहों पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचेगी तो हम लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, संवैधानिक अधिकार है। अब मैं कांवड़ यात्रा पे बात करता हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर के मेरे 2-3 सवाल हैं। क्या जो मुस्लिम भंडारा लगाते हैं उनके भंडारे पर भी रोक लगेगी? क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये धर्म का मामला है और अगर कोई दूसरे धर्म के लोग छुएंगे तो अपवित्र होने का डर है। तीसरी चीज है, क्या कांवड़ियों के लिए अलग से आपने एक डेडिकेटेड कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया है? नहीं बनाया है। क्या कैमरे से मॉनिटरिंग का कोई प्लान तैयार किया गया? नहीं किया गया। दूसरे, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया? नहीं किया गया। शराबबंदी, मांस बंदी के साथ साथ श्रावण मास में नशाबंदी और मांस बंदी दोनों को, शराबबंदी को लेकर के सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है? आखिर नाम शादाब, इस शो का होस्ट मैं हूं तो सवाल पूछना मेरा काम है और जो आते हैं पहले जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। तो आपने एक तो ओवैसी के गलत बयान को कोट किया। मैं अभी मस्जिद, दरगाह, खानकाह पर तो गया नहीं और ये वक्फ पर डिबेट नहीं चल रही है। 2021 में ओवैसी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, फिर कौन बचाने आएगा? आज मुस्लिम लीग के नेता कह रहे हैं
जिस दिन हुकूमत नहीं रहेगी देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब सुन लीजिए राकेश जी, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि टाइम्स नाउ बहुत ही जिम्मेदार चैनल है। उस वीडियो की जांच हुई, वो एडिटेड वीडियो कट एंड पेस्ट करके बनाया गया था, उसको पूरी तरह से वो एक्सपोज हो चुका। और मुझे भी ये विश्वास है कि एक जिम्मेदार चैनल उस एडिटेड वीडियो को नहीं चलाएगा। तो आप कहते क्यों नहीं? आपको तो शुरुआत में कहना चाहिए था कि वो वीडियो फर्जी था। पूरी रिपोर्ट चल गई 5-6 मिनट की, आप चले गए वक्फ पर डिबेट को मोड़ना चाह रहे थे, तो आप खुद देखिए आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। सर राकेश जी, जब आप रिपोर्ट चला रहे हैं तो जितने प्रवक्ता बैठे, पैनलिस्ट बैठे, क्या वो रिपोर्ट चलते के बीच में बैठ सकते? मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों नहीं बैठते भाई? हम तो शुरू से पैच कर देते हैं। सुनिए, अरे भाई, इसीलिए रिपोर्ट दिखाई जाती है कि डिबेट का एजेंडा क्या है, क्या क्या हम उठा रहे हैं, देश भी जान ले, दर्शक भी जान ले और प्रवक्ता भी जान ले। अब आप कान बंद करके बैठे रहेंगे, ईपी हटाकर बैठेंगे कि जब एंकर नाम लेगा तभी जाएंगे, तो शादाब ये आपका तरीका गलत है। रिपोर्ट प्ले कर रहे हैं, सुनिए, अगर आप रिपोर्ट प्ले कर रहे हैं तो पैनलिस्ट कैसे बीच में बोल सकता है? अरे सुनिए, वीडियो का खंडन कर दिया, मैंने उस वीडियो का खंडन कर दिया। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में कोई परमानेंट नहीं है, पावर इज नॉट परमानेंट। आना जाना ये सब विधि का नियम है और ये होता रहेगा, लेकिन किसी को धमकी देने का नहीं है। जनता हटाती है, जनता बनाती है। आज मोदी जी सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, जनता किसी और को चुन देगी, परसों किसी और को चुन देगी। जिसको अहंकार होगा सत्ता का, वो अहंकार टूटेगा। और अगर किसी को सत्ता का नशे में कोई डूबकर संविधान को बदलने की बात कर रहा है, प्रियम्बल को बदलने की बात कर रहा है, अब आप चले गए प्रियम्बल पर। पहले आप वक्फ पर ले जाना चाह रहे थे राजेश चौधरी है, फिर आप प्रियम्बल पर लेकर चले गए। कुल मिलाजुलाकर कैसे भी कांवड़ से इस डिबेट को हटा दें, लेकिन मैं हटने नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हटने नहीं दूंगा। राजेश चौधरी एक रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। डेडिकेटेड कांवड़ कॉरिडोर बनाइए। देखिए, इन लोगों का इतिहास है पुराना, किस तरह से धमकी देने का काम ओवैसी बंधु करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या हाल करेंगे। कोई दूसरे लोग तो नहीं है वो, ये तो कोई एडिटेड वीडियो है नहीं। वो हमेशा धमकी देने का काम, दंगा भड़काने की बातें, ये सब ये लोग करते रहे। किस तरह से समाज में नफरत फैले, किस तरह से हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा हो, जिससे इनकी राजनीतिक रोटी सिके, यही तो ये करते हैं। जहां तक मैं कावड़ यात्रा की बात करूंगा, कावड़ यात्रा पवित्रता के साथ, पवित्र सावन के महीने में हिंदुओं का एक बहुत पवित्र त्योहार है। कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नॉनवेज का सेवन करता हो, गोश्त खाता हो या कोई ऐसी एक्टिविटी करता हो जो हमारे धर्म में स्वीकार नहीं है, वो उस यात्रा का किसी तरह से सहभागी बने या उसका सहयोगी बने। कोई नहीं चाहेगा, किसी भी धर्मी को बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हमारी यात्रा में विघन डालने का काम करे। अरे हमारी पवित्र यात्रा है, हम अपनी यात्रा को करेंगे। यदि आपको वहां रहना है, आइए, पवित्रता के साथ आइए। आप मांस खाएंगे और यात्रा का हिस्सा बनेंगे, ये संभव नहीं है भाई। ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारा कोई धर्माचार्य, हमारे संत महात्मा, कोई नहीं स्वीकार करेगा इस बात को। ये केवल नफरत पैदा करना चाहते हैं। और आज मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी दुर्गा पूजा की यात्राएं निकलती हैं तो मस्जिदों से क्यों हमले होते हैं भाई? क्यों होते हैं बताओ ना, उनका स्वागत क्यों नहीं करते हो आप? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और ये कहते हुए आगे बढ़ता हूं। शादा भाई सुनिए सर, शादा भाई आप कहिएगा, जिस वीडियो को आप फर्जी बता रहे हैं सर, जो मेरी जानकारी है कि वीडियो फर्जी था, संदर्भ उस समय हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर जो बातें, कई सारी गलत बातें आई थी, उन बातों के संदर्भ में था वीडियो। जो मेरी जानकारी है कि वीडियो संभवतः वो सही था, आप फर्जी बता रहे हैं, तो मैं आपकी बात को सही मान लूंगा क्योंकि आप एमआईएम के नेता हैं। लेकिन आऊंगा भाटी जी, अब आप जवाब दीजिए कि आपकी 10 सेकंड दीजिए राकेश भाई। अच्छा चलिए, जल्दी 10 सेकंड बोलिए। हाँ, मैं 10 सेकंड में कह रहा हूं कि वो वीडियो कट एंड पेस्ट था। दूसरी चीज ये है कि अभी कांवड़ यात्रा के संबंध में बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी ये क्लियर करेगी कि कोई मुस्लिम कांवड़ कैंप लगाता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इनके अनुसार मुसलमान, किसने कहा शादाब? यही उकसाने वाली बात है। कौन कह रहा है कि मुस्लिम वहां पर कुछ ना करे, लेकिन नाम नेम प्लेट लगा दे, जिसको मन करेगा जाएगा, जिसको मन करेगा नहीं जाएगा? किसी ने कहा क्या कि मुस्लिम दुकान बंद करके चले जाए? कहीं कोई ऐसा आदेश दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। किसी आदेश में ऐसा हो कि मुस्लिम अपनी दुकान बंद करके चले जाए? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो बोला मैं उनका जवाब दे रहा हूं। क्या है? नहीं बोल रहा हूं। नहीं राजेश भाई, ये आदेश है क्या कि मुस्लिम दुकान बंद कर दें? मैं पूछ लेता हूं राजेश जी, क्या ये आदेश है कि मुस्लिम दुकान नहीं खोल सकते कांवड़ रूट पर? देखिए, पवित्रता के साथ उस यात्रा का हिस्सा बनिए। कोई किसी को आपत्ति नहीं, अपना नाम लिखिए, क्राइटेरिया क्या होगा? उसमें क्या आपत्ति? अच्छा,
ये बताओ, नाम से परहेज क्यों है आपको? क्यों अपना भेद छुपा करके वहां रहना चाहते हो? ऐसी क्या कमजोरी है आपके नाम में? आपको इस्लाम पे भरोसा नहीं है? आपको अपनी पवित्रता पे भरोसा नहीं है? नहीं, आप क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? मुझे ये मैं पूछना चाहता हूँ, नाम छुपाने से क्या हो जाएगा? और नाम बता, नाम तो गर्व का विषय होता है। मैं सीने ठोकर कहता हूँ मैं राजेश चौधरी हूँ, ठीक तो राजेश चौधरी होने का मुझे गर्व होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शादाब, पवित्रता का पैमाना क्या है, इसके लिए आपको अलग से जानकारी लेनी हो, ले लीजिएगा राजेश चौधरी से। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सनातनी आस्था का पर्व है तो उसको एक बेहतर सनातनी समझ सकता है, और फिर उसमें एक नेम प्लेट अगर लगा दे, राजेश चौधरी यही करें, किसी को क्या दिक्कत है? भाटी जी, आपके एक नेता ने कहा है, धर्मेंद्र सिंह है, वो कह रहे हैं कि एक वर्ग को चिढ़ाने की होड़ मची है। अगर शुद्धता को लेकर कोई ड्राइव चल रही है, हिंदू संगठन कुछ एक्टिव है, सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, इससे एक वर्ग चिढ़ता कैसे है सर? नहीं, एक तो इसमें आप बार बार ये इस बात का समर्थन कर रहे हो कि हिंदू संगठन एक्टिव हैं तो उन पर कोई ऐतराज ना किया जाए, ये मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों आप कर रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर कानून के दायरे में हिंदू संगठन कुछ कर रहे हैं तो सर क्या दिक्कत है? भाटी जी, हाँ, कानून तोड़े, कहीं किसी के साथ बदसलूकी हो तो गलत। मैं बोल रहा हूँ मैं इस बात पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन पहले मैं दो बातों पर राजेश चौधरी जी के पर टिप्पणी कर दूं कि कोई भी तीर्थयात्री श्रद्धा के साथ किसी भी धर्म का कोई आयोजन होता है, उसे सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे, उनके रास्ते साफ करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने दो बातें कही कि एक तो ये कहा कि धमकी की भाषा बोलते हैं, दूसरे उन्होंने ये कहा कि जो इस यात्रा में पवित्र लोग ही शामिल हों, पवित्र लोग जो अपवित्र लोग हैं उससे अलग हटें। तो मैं राजेश चौधरी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति के इतिहास में अगर धमकी की भाषा कोई सबसे ज्यादा बोलता है तो उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ, जो विपक्ष के नेताओं को गर्मी निकालने की, वो जो है लाल टोपी को सुधारने की, जमीन में गाड़ देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, इस तरह की धमकी की भाषा बोलते हैं, वो योगी आदित्यनाथ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप उनसे कहें कि धमकी की भाषा ना बोलें। दूसरे, पवित्रता की आप बात कर रहे हैं, क्या जो कावड़ उठाने वाले लोग हैं उनसे आप इस बात के शपथ पत्र लेंगे कि उनमें से कोई मांस नहीं खाता है और कोई नशा नहीं करता है? जो नशा करता हो और जो मांस खाता हो उसे कावड़ न उठाने दी जाए, उसे कावड़ मार्ग पर न चलने दिया जाए। इससे अब आगे बढ़ता हूं मैं। राकेश पांडे जी, जिस बात का आप समर्थन कर रहे हैं कि हिंदू संगठन भी उसमें कार्रवाई कर सकते हैं, ये प्रयोग जो प्रयोग आज संघ परिवार भारत में कर रहा है, ये प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत पहले हो चुके हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को हावी कर दिया गया उन देशों में, और सरकार की कोई हैसियत न रही, पुलिस की। सुनिए बाकी जी, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर पर जाऊंगा तो सर छोड़ दीजिए, किसी पार्टी का इतिहास बहुत पाक साफ नहीं है सर। फिर मैं आपकी बात सर पिछले 1.5 मिनट से सुन रहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था हिंदू संगठन अगर जागरूकता के लिए कानून के दायरे में रहकर अगर दुकानों तक पहुंच रहे हैं, अगर कांवड़ियों के लिए, शुद्धता के लिए दुकानों को कुछ जानकारी दे रहे हैं, इसमें क्यों दिक्कत हो गई आपको? और क्यों आपको भाटी जी ये लग रहा है कि इससे एक वर्ग चिढ़ रहा है? के खिलाफ बोलने नहीं देते। नहीं, कुछ नहीं, पिछले 1.5-2 मिनट से आप बोल रहे थे, लेकिन मेरे इस सवाल पर आप नहीं पिछले 1.5-2 मिनट में आए कि एक वर्ग चिढ़ कैसे गया, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। ये तरीका आपका गलत है, इसे पत्रकारिता नहीं कहते। सर प्लीज भाटी जी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, पत्रकारिता मत सिखाइए। जब हम बोलेंगे तब आप नहीं, 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल आपने बोला है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया। भाटी जी, आपको और 30 सेकंड देता हूँ, राजेश जी इसके बाद रिप्लाई करिएगा। आपको और 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूँ, लेकिन मुझे समझाइए कि एक बार चिढ़ता कैसे है। राजेश जी 30 सेकंड दीजिए। मुझे भाटी जी की बात का जवाब देना है। 30 सेकंड भाटी जी बताइए, एक बार चिढ़ता कैसे? मेरी बात पूरी होगी क्या? हाँ, 30 सेकंड और लीजिए। मेरी बात पूरी होगी क्या? मेरी बात सुनी आपने? मेरी बात आपने सुनी क्या? ये जो आप खेल खेलते हैं कि जब भी विपक्ष का प्रवक्ता बोलेगा, मैं ही नहीं, विपक्षी पार्टी का किसी का भी जी की आदत है एंकर से बोलना, कूदते हैं और बहुत बेशर्मी के साथ। भाटी जी की आदत है हर बहस में देखेंगे। राजेश जी 30 सेकंड दे दीजिए उनको, मैं अपना डिफेंस खुद कर लूंगा। प्रवक्ता है राजेश जी, मैं अपना डिफेंस खुद कर लूंगा।
मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सपा से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 1.5-2 मिनट आप इस डिबेट को रिवाइंड करके देख लीजिएगा जब अपलोड हो जाएगा। भाटी जी, अब मेरी बात 1.5-2 मिनट आपने अनइंटरप्टेड बोला, 30 सेकंड में बताइए एक बार मेरी बात पूरी होने देंगे आप? करने के अलावा भाटी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं दूसरा। ठीक है, 30 सेकंड भाटी जी को अनइंटरप्टेड। राजेश जी 30 सेकंड प्लीज, उसके बाद आप रिप्लाई करिएगा। अपनी बात कहिए, आप काहे को दूसरे को ठीक है, 30 टारगेट करने पे जवाब सेकंड देना चाहता हूं भाटी जी की बात। 30 सेकंड राजेश जी, 30 सेकंड। गुंडों ने एक गाड़ी को रोका और 4 लोगों की अलीगढ़ में और 4 लोगों की बुरी तरह पिटाई की और आरोप लगाया कि गाय का मांस ले जा रहे थे, जबकि उसमें गाय का मांस नहीं था। ये नॉन स्टेट एक्टर्स को अगर आप परमिशन देंगे तो इसी तरह का करेंगे। यहां दादरी में एक विश्व हिंदू परिषद के नेता ने अंडों की ठेली पलट दी थी नवरात्रे में, पिटाई की थी और पुलिस ने उसे जेल भेजा था। क्योंकि अभी पुलिस उतनी भ्रष्ट नहीं हुई है जितना बीजेपी बनाना चाहती है। अभी पुलिस के अंदर संविधान का सम्मान, कानून का सम्मान बचा हुआ है। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस ने उस व्यक्ति को जेल भेजा। वेद नागर नाम है, उसका नाम भी बता देता हूं। वेद नागर नाम के आदमी को जो विश्व हिंदू परिषद का वो है पदाधिकारी है, उसने अंडों की ठेली पलट दी थी मुसलमान दुकानदार की। यार राजेश जी, आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? जो दुर्दांत तो आप अगर इस बात का समर्थन करते हैं कि हम ये भाटी जी मैंने आपको 30 सेकंड दिया था, 30 सेकंड के बाद राजेश चौधरी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था सर। मिलाने की बात, अब मैं राजेश चौधरी रिप्लाई करिए। राजेश चौधरी बोलिए। दर्द हो रहा है। आप देखिए ना, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात यदि योगी जी करते हैं तो भाटी जी के पेट में दर्द होता है। बदमाशों को जून के महीने में करा गया इसमें अतीक अहमद का करने की बात होती है, हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए अतीक अहमद का नाम लेकर कोशिश करते हैं। आप सोचिए, अतीक अहमद का कोई जिक्र ही नहीं है पूरी डिबेट में। अरे हिंदू मुसलमान तो आप करते हैं। अरे अतीक अहमद बदमाश था कि नहीं था बताइए? अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। अभी बाकी के 3 मेहमानों को बोलना है। नहीं, मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। भाटी जी ये वैसे ही प्लीज राजेश जी और भाटी जी आप दोनों लोग शांत होइए, आप दोनों लोग शांत होइए। मैं जगदीश जी के पास जाऊंगा, लेकिन भाटी जी ये कहते हुए राजेश चौधरी उसी तरह अतीक अहमद को लेकर आए जिस तरीके से आप यहां पर दादरी को लेकर आए, जिस तरीके से आप यहां पर गौमांस पर इस डिबेट को डिरेल करना चाहे। आप ये नहीं बता पाए कि आपके एक नेता कह रहे हैं कि एक बार चढ़ रहा है, तो बताइए। नहीं, संबंध तो उनका भी कह देंगे संबंधित है। आप ही ने जिक्र किया था कि मिट्टी में मिला देंगे की बात कही थी, तो मिट्टी में मिला देंगे की बात माफियाओं के लिए कही थी। फिर तो लिंक करिए, बहुत कुछ लिंक होगा। जगदीश जी, आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के जरिए नफरत का माहौल बनता है। किसी पॉलिटिकल आदमी को मिट्टी में मिलाया क्या? किसी राजनीतिक आदमी को गलत मुकदमे में फंसाया क्या? राकेश पांडे भाई, अब जरा चौधरी साहब रुक जाओ जरा। राकेश पांडे जी रुक जाइए, एक तो शाम की राम समझाइए। जगदीश जी राम राम, आपको समझाइए कि कैसे नफरत का माहौल हो रहा है कांवड़ यात्रा से। राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, ये भारत था ना, राम रहीम की मिसाल थी। आपको याद होगा, राम और रहीम की मिसाल दी जाती थी। लेकिन पिछले आप कहते हमने 70 साल देश की सेवा करी, कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। पर अचानक 14 साल में यही हो रहा है कि हिंदू के धर्म है तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे और मुसलमान का धर्म है तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। होते नहीं है, ना तो हिंदू लड़ना चाहता ना ही मुसलमान लड़ना चाहता है। करवाने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सवाल इनसे पूछना चाहिए ऐसा क्यों होता है। ये सरकार के वादों पर तो फेल हो गए हैं, मोदी की गारंटी पर फेल हो गए हैं, इनको बचाना है। भाई कावड़ पवित्र त्योहार है, मैं करूं मुसलमानों के भी ईद भी पवित्र त्योहार, हम मिलकर मनाते थे। पर पिछले 14 साल में सब उल्टा सीधा हो रहा है। हमेशा ही एक ही काम चल रहा है कि हिंदू कब लड़ेगा, मुसलमान कब बोलेगा, और सुनाया जा रहा है वो उसको नहीं छोड़ेगा, वो उसको नहीं छोड़ेगा। सही मायने में तो ना तो हिंदू इस बात को चाहेगा कि लड़े, किसी पर काम नहीं है, बेरोजगार है, दुखी है, परेशान है। जगदीश जी, 1 मिनट आपका भी होगा समय मिलेगा इन चीजों के लिए। 1 मिनट आपका भी जगदीश भाई अनइंटरप्टेड हो गया। आप नहीं समझा पा रहे कि कांवड़ यात्रा से नफरत का माहौल कैसे हो रहा है। मेरा नेता दिग्विजय सिंह संविधान को मानता है। अरे तो कांवड़ यात्रा से नफरत कैसे, मुझे समझाइए। और 30 सेकंड आपको देता हूं कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। कांवड़ यात्रा से नफरत कैसे, कोई स्थान नहीं है। कांवड़ यात्रा पर सरकारी नफरत का माहौल कैसे बन रहा है? तो हो रही है कांवड़ यात्रा पर भाई, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। यात्रा में मदद करूंगा, साथ पवित्रता के साथ लोग अपना धार्मिक कार्यक्रम पूरा करें कि नहीं करें, ये बता, इस पे बोलिए ना भाई। आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। हमारा काम ये भी रहेगा, ठीक है, कांवड़ यात्रा में कोई नॉनवेज बेचने का काम करे, कोई नॉनवेज खा करके उसमें हमारे धार्मिक अनुष्ठान को खराब करने का काम करे, ये चाहेंगे आप? हाजी नाजिम खान, जब ये हुकूमत जाएगी ऐसी हरकत नहीं होगी क्या? कैसी हरकत नहीं होगी? इस तरीके की भाषा?
हाँ राकेश जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर करी गई है, बैरिस्टर साहब के बारे में भी कहा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए राकेश भाई, कोई भी सदा भी इस दुनिया के अंदर सदा जिंदा रहने के लिए नहीं आया। एक मुख्तसर जिंदगी होती है। हाजी नाजिम को अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उतनी जिंदगी जी के भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा की बातें आती है तो भाई एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों करा जाता है? भाई राकेश भाई, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करता रहेगा किया जाएगा? कैसे कम्युनिटी टारगेट हो रही है? सुन तो लीजिए ना राकेश भाई, सुन लीजिए, मैंने काउंटर ऑन कर दिया, बीच में नहीं आऊंगा। सुन तो लीजिए भाई, वो कहते हैं कि राकेश भाई चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। कैसे? और सुन तो लीजिए, मैंने कहा ना कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। और भाई ये बता दीजिए, कौन अधिकार दे रहा है ऐसे संगठनों को कि किसी की भी दुकान पे जाकर चेक करे कि ये फला की दुकान है? अभी यहाँ पे गौ मांस की भी बात आई, तो भाई देखिए, मैं आपके टाइम्स नाउ भारत के चैनल के माध्यम से देश के मुल्क के वजीर आजम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय दर्जा दे दीजिए। भाई आखिर क्या गाय को अब तक राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं मिला? लेकिन सुन लीजिए, दुकान का मालिक अपनी दुकान के नीचे नाम लिखेगा। राकेश भाई, मैंने कहा कि इसलिए संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, ये बता दीजिए, हाजी नाजिम खान को नाम बताने की जरूरत पड़ रही है कि हाजी नाजिम खान है, लेकिन ये बता दीजिए अगर किसी दलित भाई अगर उस होटल का संचालक है, क्या दलित भाई के होटल पे नाम लिखा होने की वजह से क्या और जो अपने आप को कोई जाति का लोग बता दें क्या दलित भाई? ये देखिए खाना खाने राजेश भाई, मैं फैज खान को लाता हूँ। ये 1 मिनट से अधिक हो गया माहौल पैदा करने की फैज खान, 1 मिनट से अधिक हो गया। और इस 1 मिनट से अधिक में हाजी नाजिम खान की जो बातें मैं समझ में आया कि कम्युनिटी टारगेट पर कैसे, इसलिए कि बोल दिया सब दुकानदारों से कि नाम लिख दो। अब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी दुकानदार हो अपना नाम लिखो, लेकिन हाजी नाजिम खान ने अपने हिस्से का पकड़ा कि अगर हाजी नाजिम खान सपोज दैट कि वहां पर दुकान चला रहे हैं या फैज खान की कांवड़ रूट पर दुकान है और फैज खान ने उसके आगे अपना नाम लिख दिया फैज खान, तो फैज खान टारगेट पर हो गई, कम्युनिटी टारगेट पर हो गई, ये नाजिम खान कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। कुरान शरीफ की आयत बोलता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, ये बोलता हूँ, ये आधार कार्ड लेकर चलता हूँ, ये ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलता हूँ, ये पैन कार्ड लेकर चलता हूँ, ये ATM कार्ड लेकर चलता हूँ। बस मेरे पास हाजी नाजिम खान का कार्ड नहीं है, उसका नाम है विक्टिम कार्ड। और मैं अपना नाम भी लेता हूँ और कुरान शरीफ की आयत भी पढ़ता हूँ और तमाम बड़े चैनल ज्यादा मत बोलिए, सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान मेरा नाम भी लेते हैं, भारतीय हूँ, मैं अपना नाम बताता हूँ। अरे भाई आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मेरे नबी का लक़ब है देश के अंदर नफरत सादिक, यानी कि अमानतदार और सच्चा। मैं सच कहता हूँ तो इज्जत पाता हूँ। लोग नाम छुपाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब के अनुसार वो काफिर है। काफिर की परिभाषा ये है जो सच को हिंदू भाइयों के नाम पर सच को बता दे वो सही ईमान वाला है। मैं सच बोलता हूँ, इसलिए अपने नाम के साथ चलता हूँ। यदि कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हाँ, यदि हम भाई जो अपनी कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं, भाई हाजी नाजिम खान ने अपने हिंदू भाइयों को फल वितरित करता है। कभी उन्होंने अल्लाह अकबर कोई पढ़कर देगा, दिबा करेगा, कभी मुसलमान उसको खाता है। उसी तरीके से हिंदू ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धांतम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवता देवो ऐसे नहीं होता है। शिव भक्ताश्च आप साबित एक मिनट फैज खान, नाजिम खान आप साबित तो कर नहीं पाए। आपने सिर्फ इतना कहा कि नाम लिख देने से कम्युनिटी टारगेट पर हो गई और आप फैज खान को सुनना नहीं चाह रहे क्योंकि फैज खान आपकी पोल खोल रहे हैं। 30 सेकंड में फैज खान अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। और शनिवार को नहीं खाते हैं तो जो उनकी आस्था का प्रश्न है, बाकी दिन खाते हैं, मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते हैं, सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से चलते हैं। मुसलमान झटके का नहीं खाता है, सिर्फ लाल का खाता है, वो अपनी आस्था के हिसाब से चलता है। तो किसी पे दबाव देने की क्या जरूरत है? मुसलमान अपनी आस्था से चले, हिंदू अपनी आस्था से चले। हम हिंदू भाइयों के साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना नाम बताकर खाते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए योगी जी जब कह रहे हैं जिसको अपनी आस्था के हिसाब से सम्मत बनाना होगा बनाएगा, सच को नहीं छुपाओ। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट शादाब, 1 मिनट प्लीज हो गया। नाजिम खान टेप मत ऑन किया करिए भाई, बाकी लोगों से सीख लीजिए थोड़ा सा। शादाब 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, प्लीज। शादाब, अगर आपको अपने घर के आगे, अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा या मुझे लिखना होगा तो कम्युनिटी टारगेट पर हो जाएगी। 1 मिनट प्लीज।
शादाब। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं होनी। नहीं, अपना नाम छिपाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। कई बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, अलाना प्राइवेट लिमिटेड, अल कबीर, ये नाम छिपा करके मांस का व्यापार करती हैं और इनके जो मालिक है वो हिंदू हैं। तो नाम छिपा करके नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है देश में। हमारे नाम, हमारे घर के सामने तो मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा है, हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये आधार कार्ड, अरे चुप रहो यार, बीच में बोलते हो बदतमीज आदमी, बीच में बार बार बोलते हो, ये क्या ड्रामा है? किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये खामोश बैठो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये बदतमीजी मत कीजिए, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। तुम्हारी हैसियत नहीं है मैं आपसे बात करूं, कौन हो तुम? तुम्हारी क्या औकात है? कौन हो तुम? अरे प्लीज 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 मैं बीच में आता हूं। फैज खान शांत रहेंगे, फैज खान शांत रहेंगे, शब्दों का ध्यान रखिए। तुम तड़ाक पर मत उतरिए भाई, तुम तड़ाक पर मत उतरिए। आपको कोई किसी का इंटरप्शन नहीं अच्छा लग रहा तो बोलिए, मैं उसको रोकूंगा। शायद आप 30 सेकंड, 30 सेकंड। राकेश भाई, हम अगर सरकार से जो भी पॉलिसी होंगी उसको लेकर सवाल करेंगे। मेरे सरकार से ऑब्जेक्शन है कि वहां पर डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं बनाया गया, कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, उनकी कैमरा मॉनिटरिंग नहीं कराई गई। चौथी चीज ये है कि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं करा कि पवित्रता का पैमाना क्या होगा। क्या अगर हिंदू भाइयों की आस्था ये है कि मुसलमानों के छूने से कांवड़ अपवित्र हो सकती है? किसने कहा? किसने कहा? आप मुझे एक बाइट सुना दीजिए। नहीं, मुझे एक बाइट सुनाइए, किसने कहा है कि अगर कोई छू देता है तो अपवित्र हो जाएगी? मुझे जरा बाइट सुनाइए, किसने कहा है? राजेश चौधरी ने लगातार बोला कि हम मांस खाने वालों के साथ नहीं छू सकते, मुसलमान मांस खाता है। इनका बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मांस भी खाता है और मांस खाने के साथ टोपी लगाकर नहीं। आप इसको गलत ले जाना चाहते हैं। नॉनवेज खाने वालों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि जब आप पूजा पाठ में हैं, भाटी जी आपको भी पता होगा, कई लोग हिंदू धर्म में भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन हाँ व्रत है तो 3 दिन पहले से क्या उसके विधान है, 2 दिन पहले से क्या विधान है, या यात्रा पर चल रहे हैं तो क्या विधान है, उसका ध्यान रखना होता है। और जाहिर सी बात है कि जो हिंदू नहीं है वो ये ध्यान शायद न रख पाए, और इसलिए ध्यान नहीं रख पाए कि उसको इस बात की हो सकता है कि जानकारी ना हो। मकसद सिर्फ इतना का भाटी जी 30 रहते हैं तो दिन में मीट खाते हो क्या? जिस समय ये रोजा रहते हैं उस समय दिन में मीट खाते हैं क्या? पूछिए जरा इनको, जवाब दो। आपने हमें मांस खाने वाला किसी भी रूप में उस यात्रा में स्वीकार नहीं है भाई। वीडियो बंदी नहीं हो रही आज। ठीक है भाटी जी बोलिए। अभी ना आप चुप तो करो। हो गए, चुप हो गए, बोलिए, चुप हो गए वो, बोलिए। देखिए, आप कोई भी नियम बनाए, सरकार कोई भी नियम बनाए, चाहे मुसलमानों की दुकानें बंद कराए, चाहे नाम लिखने का नियम बनाए, लेकिन हमारा कहना यह है कि उसके लिए पुलिस काम करे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को आप अधिकार देंगे तो ये गलत है। नॉन स्टेट एक्टर्स को इसमें नहीं घुसना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि दुकान कोई बंद करवाएगा तो पुलिस बंद करवाएगी, लेकिन जागरूकता तो वक्त इतना ही है, जागरूकता तो हिंदू संगठन फैलाए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपने जाते जाते कह दिया, एक लाइन आपने छेड़ दी भाटी जी, जो नेता करते भी हैं कि मुसलमानों की दुकानें बंद करवाएं। किसने कहा कि मुसलमान दुकान बंद करते हैं? किसी ने कहा? नहीं कहा, बस नाम लिख दें। ये बात लोगों को अखर रही है। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया।